चाणक्य नीति के अनुसार धन का महत्व। भूमिका। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं, भारतीय इतिहास के ऐसे महान नीतिकार, अर्थशास्त्री और दूरदर्शी चिंतक थे जिनकी नीतियां आज भी हर युग में समान रूप से प्रासंगिक हैं। उन्होंने न केवल राजनीति, समाज, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में गहरी बातें कही, बल्कि धन के वास्तविक महत्व और उसके सही उपयोग पर भी गहन विचार प्रस्तुत किया। धन केवल सिक्कों का ढेर नहीं, बल्कि जीवन की गति का मूल है। चाणक्य कहते हैं, अर्थेन ही विना सर्वम न कार्यम सिद्ध्यति क्वचित, अर्थात बिना धन के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इस वाक्य से स्पष्ट है कि धन जीवन के हर क्षेत्र में केंद्र बिंदु है, चाहे वह धर्म हो, शिक्षा हो, राजनीति हो या परिवार का पालन पोषण। 1. धन का अर्थ और उसकी वास्तविक परिभाषा। जगदीश राम जी, चाणक्य के अनुसार धन केवल पैसा या संपत्ति नहीं है। धन का अर्थ है वह साधन जो व्यक्ति के जीवन को सुखमय, स्वतंत्र और सार्थक बनाता है। ये केवल स्वर्ण, रजत या मुद्रा तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान, समय, सम्मान और सदाचार भी धन के ही रूप हैं। चाणक्य ने कहा है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, अर्थात विद्या मनुष्य का छिपा हुआ धन है, जो न तो चोरी हो सकता है, न नष्ट होता है और न ही बांटने से घटता है। इसलिए धन का एक व्यापक दृष्टिकोण है, केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संपन्नता भी धन है। 2. धन का जीवन में स्थान। चाणक्य के अनुसार धन मनुष्य के जीवन की रीढ़ है। बिना धन के न तो धर्म की रक्षा हो सकती है, न अर्थ का अर्जन, और न ही काम या मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा है, धन मूलम सर्वम प्रियम, अर्थात संसार में जो कुछ प्रिय और आवश्यक है, उसका मूल धन है। मनुष्य का सम्मान, समाज में उसकी प्रतिष्ठा, उसके रिश्तों की मजबूती, सब कुछ कहीं न कहीं धन पर निर्भर करते हैं। धन के बिना अच्छे विचार भी धरातल पर नहीं उतरते। 3. धन अर्जन की नीति। आचार्य चाणक्य ने धन अर्जन को बुरा नहीं माना। उन्होंने तो इसे बुद्धिमानी कहा, परंतु ये भी स्पष्ट किया कि धन हमेशा सत्य, परिश्रम और नीति के मार्ग से ही कमाना चाहिए। उन्होंने कहा, धन अर्जय धर्मेण, अर्थात धन को धर्मपूर्वक अर्जित करो। उन्होंने ये भी बताया कि धनवान पुरुष लोको नमस्यति, जिसके पास धन है, समाज उसी की बात सुनता है। परंतु यदि धन अधर्म से अर्जित किया जाए, तो वह धन अंततः विनाश का कारण बनता है। इसलिए चाणक्य ने सतपथ से अर्जित धन को ही स्थायी और मंगलकारी बताया है। 4. धन का सही उपयोग। जगदीश राम जी, चाणक्य कहते हैं कि केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग जानना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा, धन भोगे न गम्येत, नित्यम च संचय भावेत, अर्थात धन का न तो अपव्यय होना चाहिए और न ही अत्यधिक संचय। धन का उपयोग समाजहित, परिवार के कल्याण और अपने आत्म विकास के लिए होना चाहिए। चाणक्य का स्पष्ट मत है, जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन अर्जित करता है, वह समाज के लिए निरर्थक है। परंतु जो व्यक्ति अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाता है, वही सच्चा धनवान कहलाता है। 5. धन और सम्मान का संबंध। चाणक्य नीति में कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, धन च नास्ति कस्यचित्, तम जनाः नाभिवदन्ति,
जल शीर्ण यथा सरः, अर्थात जिसके पास न तो बुद्धि है और न धन, समाज में उसका कोई सम्मान नहीं होता। ये वाक्य बताता है कि धन व्यक्ति के आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है। बिना धन के व्यक्ति के अच्छे गुण भी पहचान में नहीं आते, जबकि धनवान व्यक्ति की छोटी बातों को भी महत्व दिया जाता है। 6. धन और धर्म का संतुलन। आचार्य चाणक्य ने धन और धर्म को परस्पर पूरक माना है। उन्होंने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधन धन में भी, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि धन के माध्यम से होती है। धन के बिना दान, यज्ञ, शिक्षा, तपस्या कुछ भी संभव नहीं। परंतु यदि धन अधर्म से कमाया जाए तो वही धन व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि धन का अर्जन धर्म के अनुरूप ही किया जाए और उसका उपयोग समाज कल्याण में हो। 7. धन की हानि और उसका प्रभाव। चाणक्य ने धन की हानि को व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बताया है। उन्होंने कहा, धननाशात् भयम्, अर्थात धन के नाश से भय उत्पन्न होता है। जिसके पास धन नहीं रहता, वह असुरक्षित महसूस करता है, उसकी वाणी का महत्व घटता है और रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने धन की रक्षा को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि हमेशा कुछ धन सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आपातकाल में वही जीवन रक्षक सिद्ध होता है। 8. धन और मित्रता। जगदीश राम जी, चाणक्य ने मित्रता के संबंध में भी धन का प्रभाव बताया। उनका कहना था, धन याति सखा याति यान्ति धर्माश्च नित्यशः, अर्थात जब धन चला जाता है तो मित्र और धर्म दोनों दूर हो जाते हैं। धन व्यक्ति के सामाजिक दायरे को बनाए रखता है। गरीब व्यक्ति के पास सत्य भी हो तो लोग उसे नहीं सुनते, जबकि धनवान की झूठी बातों को भी स्वीकार लिया जाता है। ये समाज की कटु सच्चाई है, जिसे चाणक्य ने बहुत पहले ही समझ लिया था। 9. धन और राजनीति का संबंध। राजनीति में धन का महत्व चाणक्य ने विशेष रूप से बताया। उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा, राज्यस्य मूलम अर्थः, अर्थात राज्य का आधार ही अर्थ यानी धन है। राज्य की सेना, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय, जनकल्याण सब कुछ धन पर निर्भर करते हैं। यदि राजा के पास पर्याप्त अर्थ नहीं है तो राज्य अस्थिर हो जाता है। इसलिए चाणक्य ने राजा को सलाह दी कि वो हमेशा खजाने को भरपूर रखे, लेकिन प्रजा से अत्यधिक कर लेकर नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित नीति से। 10. धन और बुद्धिमत्ता का संगम। चाणक्य के अनुसार धन तभी टिकाऊ होता है जब उसके साथ बुद्धि का मेल हो। उन्होंने कहा, धन बुद्धिहीनस्य विनाशाय गच्छति, अर्थात मूर्ख व्यक्ति के हाथ में धन होना विनाश का कारण बनता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो तो थोड़ा सा धन भी बड़ा लाभ दे सकता है, लेकिन यदि विवेक न हो तो अपार धन भी क्षण भर में नष्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि धन अर्जन से पहले बुद्धि का विकास करो, ताकि धन का सही उपयोग हो सके। 11. धन और स्त्री का संबंध। आचार्य चाणक्य ने समाज की स्थिरता में स्त्री और धन दोनों को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि जैसे आग और पानी का संतुलन आवश्यक है, वैसे ही धन और स्त्री का संतुलित संबंध भी आवश्यक है। धन यदि बुरे हाथों में पड़ जाए तो विनाश करता है, लेकिन समझदार स्त्री के हाथ में धन घर की समृद्धि का कारण बनता है। 12. धन की अस्थिरता।
चाणक्य ने ये भी कहा कि धन कभी स्थिर नहीं रहता, ये चलायमान है। धन गतम गतम लक्ष्म्याः, अर्थात लक्ष्मी चंचला है, वह एक स्थान पर नहीं टिकती। इसलिए उन्होंने सिखाया कि जब तक धन है तब तक उसका सदुपयोग करो, दूसरों की मदद करो, दान करो और भविष्य के लिए बचत भी करो, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। 13. धन से अहंकार नहीं, उदारता आनी चाहिए। जगदीश राम जी, चाणक्य ने चेतावनी दी कि धन आने पर व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, धनवानो न गर्वयेत, अर्थात धनवान व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए। धन ईश्वर की देन है और इसका उपयोग सेवा और सहायता के लिए होना चाहिए। जिसने धन में नम्रता जोड़ी वही सच्चे अर्थ में महान है, जबकि जो धन को अपनी शक्ति समझ लेता है उसका पतन निश्चित है। 14. धन का संतुलित संचय। चाणक्य ने कहा कि धन को एक ही स्थान या रूप में नहीं रखना चाहिए। अर्थ चतुर्धा विभजेत, अर्थात व्यक्ति को अपने धन को 4 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग दैनिक उपयोग में, दूसरा व्यवसाय में, तीसरा संकट के समय के लिए और चौथा दान में। इस संतुलन से व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। 15. धन और समाज की स्थिरता। समाज की स्थिरता धन के समान वितरण पर निर्भर करती है। चाणक्य का मानना था कि यदि कुछ लोगों के पास सारा धन है और अधिकांश लोग निर्धन हैं, तो समाज में असंतोष और विद्रोह बढ़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि राजा या शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धन का प्रवाह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। 16. धन के अभाव में नैतिक पतन। चाणक्य नीति में उल्लेख है, दरिद्रस्य न मित्रम भवति, अर्थात निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। धन की कमी केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक कमजोरी भी लाती है। व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, निर्णय क्षमता घटती है और वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। 17. धन और राष्ट्र की सुरक्षा। एक राष्ट्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसका आर्थिक ढांचा मजबूत हो। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने लिखा, अर्थस्य परिपालन राज्यस्य प्राणाः, अर्थात अर्थ की रक्षा ही राज्य की प्राणवायु है। यदि राज्य का अर्थशास्त्र कमजोर हो तो दुश्मन राष्ट्र उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। 18. धन का सर्वोत्तम उपयोग दान। चाणक्य कहते हैं कि धन का सर्वोत्तम उपयोग दान में है। दान भोगो नाशस्तिस्रो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, अर्थात धन के 3 मार्ग हैं, भोग, दान और नाश। यदि धन का उपयोग भोग या दान में नहीं किया जाता तो वह नष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, धन कमाओ लेकिन उसका एक हिस्सा दूसरों के लिए अवश्य रखो, यही सच्चा सुख है। 19. धन और परिवार की एकता। परिवार में धन को लेकर कलह होना सबसे घातक है। चाणक्य ने कहा, धनार्थे स्नेह न हानयेत, अर्थात धन के लिए अपने स्नेह को न खो। धन परिवार के लिए साधन है, उद्देश्य नहीं। यदि धन के कारण रिश्ते टूट जाएं, तो वह धन अभिशाप बन जाता है। इसलिए उन्होंने संतुलन की नीति अपनाने को कहा। 20. निष्कर्ष। जगदीश राम जी, आचार्य चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि धन जीवन की आवश्यकता है, परंतु ये अंतिम लक्ष्य नहीं। ये साधन है, साध्य नहीं। धन का सही अर्जन, उचित उपयोग और संतुलित वितरण,
यही समाज की उन्नति और व्यक्ति के सुख का आधार है। यदि धन धर्म पूर्वक कमाया जाए, बुद्धि से सुरक्षित रखा जाए और करुणा से उपयोग किया जाए तो वही धन जीवन को स्वर्ग बना सकता है। परंतु यदि धन के साथ लोभ, अहंकार और अन्याय जुड़ जाए तो वही धन विनाश का कारण बनता है। इसलिए चाणक्य का संदेश आज भी प्रासंगिक है। धन धर्मेण संचिनुयात्, धर्म च सत्येन पाल्येत। धन धर्म पूर्वक अर्जित करो और धर्म को सत्य के मार्ग पर चलकर निभाओ, यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत है।